मैं आज कक्षा 7 के महाभारत जो आपकी किताब है उसमें भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। राजा शांतनु थे, उनकी 2 पत्नी थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम था देवव्रत और सत्यवती जो दूसरी पत्नी थी उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। अब ये बच्चों इसका पाठ का सार सुनना ध्यान से। एक दिन शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। विचरण मतलब घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक निषाद कन्या दिखाई दी, उसका नाम सत्यवती था। जो एक कन्या उन्हें दिखाई दी उसका नाम क्या था? सत्यवती। उसके सौंदर्य से मोहित हो शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। सत्यवती के पिता निषाद राज ने कहा, जो उनके सत्यवती के पिता थे, उन्होंने शांतनु जी से कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ सहज कर दूंगा यदि आप वचन दें। उन्होंने एक वचन कहा कि मैं एक वचन लेना चाहता हूँ, दे कि सत्यवती जिसे जन्म देगी वही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु को यह स्वीकार्य न था क्योंकि वह देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। देवव्रत कौन था? उनका पहला पुत्र। उसको उन्होंने युवराज बना दिया था। शांतनु अत्यंत दुखी रहने लगी। देवव्रत ने मंत्री द्वारा राजा शांतनु के दुख का कारण ज्ञात कर वह तुरंत निषाद राज के पास पहुंची और पिता के लिए उनकी कन्या मांगी। तो सत्यवती के पिता ने अपनी शर्त दोहरा दी। फिर देवव्रत ने घोषणा की, आपकी कन्या जिस पुत्र को जन्म देगी वही हस्तिनापुर का राजा होगा। निषाद राज ने देवव्रत से पूछा, यदि आपके पुत्र ने सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लिया तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा? देवव्रत ने फिर कहा, निषाद राज, सूर्य, चंद्र आदि सभी देवों को साक्षी बनाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। मतलब जो भीष्म थे उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? भीष्म ने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु से करा दिया। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के स्वर्गवास होने के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। गंधर्व राज ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। इस संग्राम में चित्रांगद ने वीर गति प्राप्त की। उसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर आसीन किया। विचित्रवीर्य छोटा था, इसीलिए भीष्म को राजकाज संभालना पड़ा। बच्चों अब इसके शब्दार्थ हैं। सुवासित, सुगंधित। पितृभक्त का अर्थ है पिता का भक्त। विचलित का अर्थ है बेचैन। उपहास का अर्थ है मजाक। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। आजीवन, आजन्म का अर्थ है आजीवन, जन्म, जीवन भर। अभिभावक का अर्थ है संरक्षक, रक्षा एवं देखभाल। पराजय का अर्थ है हार। खिन्न का अर्थ है दुखी, उदास। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।